के बाद में संत बनता है और संत लोगों को आश्वासन देते हैं और उनकी जीवनी पर प्रकाश डालते हैं और उनके जीवन को सफल बनाने में उनका साथ देते हैं। लेकिन वह संत कैसे बनते हैं यह आप में से किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन आज हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको वह बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है संत स्वामी हरिचेतन जी महाराज। तो स्वामी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो के अंदर और मैं आपकी जीवनी की ओर प्रकाश डालना चाहता हूं कि और लोगों को बताना चाहता हूं कि कैसे एक साधारण मनुष्य संत की ओर अग्रसर होता है और वह संत बनता है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बात कहूं और जिनको संत बनना हो उनको ये भी कहूं। हाँ, संत बनना के अनेकों जन्मों की कोई न कोई साधना का लक्ष्य होता है। कोई न कोई पिछले जन्मों में साधना की है, भजन किया है, वही संस्कार जागृत होते हैं और वही संस्कार जो कोई न कोई संयोग बिठाते हैं। तो हम तो बचपन में ही संतों के साथ खेले, परिवार में संतों का आवागमन था, माता पिता संतों की सेवा करते थे तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। नारद जी की तरह हम संतों में खेलते कूदते, तो उनके मुखारबिंद से कथा प्रवचन सुनते थे, भक्तों की कथा सुनते थे, तो मन में आता था बोले हम भी जंगल में जाकर के कहीं तपस्या करें। तो एक बार तो एक संत के साथ साथ लौट लगा चले गए घर से, तो घर वालों ने देखा, बोलते चला गया, तो दौड़ करके पकड़ लाए, वहां से बचे। फिर कुछ दिन थोड़े बड़े हुए, 14-15 साल की अवस्था हुई, तो उस समय हमने कोशिश की कि अब घर छोड़ के निकल जाना चाहिए, भजन करना चाहिए, जंगलों में जाके कहीं तपस्या करेंगे। कोशिश की, घर वाले नहीं जाने देते थे, कोई घर वाले नहीं जाने देते, वो सब जागी रखते हैं संसार में। तो हम पहले पढ़ने गए थे, जो बैग था पुस्तकों वाला उसे वृक्ष पर टांग दिया, फिर घर से छोड़ करके सीधे वृंदावन भाग गए। और घर वालों को कुछ मालूम नहीं था, तो फिर वो उन्होंने इधर उधर बहुत दिन तक ढूंढा। 5-7 दिन बाद ढूंढते ढूंढते पता पड़ा कि वो वृंदावन है। पता लगा तो वो वृंदावन से उन्होंने बहुत आग्रह किया, वापस ले आए। फिर 2 साल हमने कोशिश की निकलने। 2 साल बाद फिर जो है हमारे गुरु जी के पास इस तरीके के जो बाबा थे वो लेकर के आए। उसके बाद गुरु जी के पास रहे, विद्याध्ययन आदि किया। अध्ययन करके इस मार्ग का पता लगा कि वास्तव में जो है जीवन की सच्चाई क्या है और जीवन कहाँ भटक रहा है। तो अध्ययन किया, संस्कृत का व्याकरण आदि का सारा वैदिक अध्ययन किया, काशी में भी रहे, वहां भी अध्ययन किया। फिर जो सच्चाई जानी, मालूम पड़ा उसका धीरे धीरे समाज में भी हम इधर उधर घूम घाम करके। लेकिन महाराज देखा जाए तो ये तो आपकी जीवनी है कि जिस तरह से आप बचपन से ही इस क्षेत्र की ओर आप अग्रसर हो गए, आप जंगल में गए और वहां पे जाकर के आपने प्रयास किया, सब कुछ किया। लेकिन आज के समय में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मतलब 12-15 साल से ऊपर के हो चुके होते हैं या 20 साल के हो चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद में उनको सनातन धर्म अच्छा लगता है। तो वह किस प्रकार से इस ओर अग्रसर होते हैं? देखिए, सनातन जो धर्म है वो अपनी एक वैदिक परंपरा, भारतीय परंपरा है, हमारी ऋषियों की संस्कृति है। सनातन का मतलब अनादिकाल से जो एक वैदिक परंपरा है। आज धर्म की जो शाखा है विखंडित हो गई, लोगों ने मनमाने ढंग से अपने अपने अनेकों धर्मों की कल्पना करी, लेकिन हम सब एक मूल स्रोत से जुड़े हुए हैं। मानव मात्र का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। धर्म एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक व्यक्ति के जीवन में घटित हो रहा है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। और हर व्यक्ति जीवन की सच्चाई के साथ जीना चाहता है, उसे अन्यत्र करके बेला फुसला करके उसे अन्यत्र किया जाएगा तो उसे आंतरिक मन स्वीकार नहीं करता। सब सच्चाई के साथ जीना चाहते हैं, तो सबको मन करता है वो हम सनातन से जुड़े हैं, उसी के साथ जीवन जिए। लेकिन महाराज आज के समय में जो हमारी एक जनता है वो आपको देख रही है, तो उनका सबका एक ही सवाल होता है कि जो नॉर्मल मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, उसके जीवन के अंदर इतनी कठिन परिस्थितियां रहती हैं, सब कुछ रहता है, उसके सुबह से लेकर के शाम तक के शेड्यूल के बारे में कुछ डिसाइड नहीं रहता। लेकिन उसके बाद भी अगर हम सनातन धर्म और संतों को देखें तो वह बिल्कुल मोह माया से बिल्कुल अलग रहते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव के होते हैं। क्या उनको किसी प्रकार की टेंशन या कुछ नहीं होती? देखिए, केवल कोई वेश से कोई संत बन गया, वेश से संत बन गया, जरूरी नहीं है कि वो उसे टेंशन नहीं हो। किसी को टेंशन नहीं होती या मोह माया नहीं होती, वो एक वैचारिक क्रांति है। भीतर से व्यक्ति को वैराग्य जागा है, इस प्रकृति का अनुभव जागा है, बोध जागा है
तो वो इन चीजों से ऊपर उठ जाता है और उसे बोध नहीं जागा है, इसी संसार को, जगत को वो सत्य मानता है, सब कुछ मानता है, तो इसमें लिपायमान रहता है। तो बोधवान वैराग्यवान व्यक्ति इन चीजों से थोड़ा ऊपर उठ जाता है, तो उसे मोह माया नहीं होती, उसे विकार नहीं सताते, बुराइयां नहीं सताती, लेकिन इन सब में लिपायमान है तो दुखी होता है। लेकिन महाराज अगर हम वही देखें तो आप बता रहे जिस प्रकार से संत स्वामी अपने एकाग्रचित मन करने के लिए जंगलों की ओर अग्रसर हो जाते हैं, तो ये जंगल की जो प्रणाली है ये क्या बहुत पहले से चलती आ रही है या वहां जाकर के एक अलग इसी चीज की वो मिलती है? मतलब क्या नॉर्मल जगह पे ये चीज नहीं हो सकती? हाँ, जंगल का मतलब जैसे एकांत का वास है, जन अरति जन संसदि। एकांतवास अगर आप बताएं तो एकांतवास तो एक नॉर्मल संस्थान या कुछ एक बंद कमरे में भी एकांत चीज हो सकती है, लेकिन उसकी ओर जंगल की तरफ ही क्यों अग्रसर होते हैं लोग? देखिए, इसका एक रीजन है, कारण है कि जो जंगल का वातावरण होता है प्राकृतिक शुद्ध होता है, और जो जन समूह का जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी होती है, विचारधाराएं होती हैं, तो वो सब व्यक्ति को, साधक को प्रभावित करती हैं। हमारी परंपरा में जो है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ करके ध्यान के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय का वातावरण शुद्ध होता है, तो वो अपने विचारों पर प्रभाव डालता है। तो जंगलों का इसलिए चयन किया हमारे संतों ने, ऋषियों ने, कि वो शांत वातावरण होता है और बहुत सारे अराजक विचारधाराओं से वो बिल्कुल अछूता होता है, अलग होता है, इसलिए जंगलों का सहारा लेते थे। और जंगल समूह के एकांत वो भी है, ठीक है, अच्छा है, वर्तमान समय में वो सारी सुविधा है, लेकिन प्राचीन समूह में उसे ऐसा नहीं होता था, लेकिन फिर भी संत होता भी हो तो भी संत उसी शुद्ध वातावरण को चयन करते। लेकिन महाराज अगर हम वही बात करें तो एक जो सामान्य मनुष्य है वो धन की ओर ज्यादा अग्रसर होता है, और वहीं संत स्वामी को धन से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, तो क्या ये कहना बिल्कुल सही है? नहीं, देखिए, धन मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हिस्सा, संपूर्ण हिस्सा नहीं है, लेकिन एक हिस्सा है, और सारी प्रवृत्तियां जो है जीवन की आवश्यकताएं धन से पूर्ण होती हैं। तो संत भी यदि सामाजिक धर्म प्रचार प्रसार ये सब करता है, समाज को दिशा निर्देश देता है, तो धन की तो उसे भी आवश्यकता है, उसे सहारा लेना पड़ता है। बाकी जिसे साधना करनी है, भजन करनी है, तो उसे इस चीजों की आवश्यकता नहीं होती, जीवन निर्वाह की आवश्यकता है तो भिक्षा मांग करके खा लेता है। लेकिन संसार में गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति, उसके लिए तो धन महत्वपूर्ण है, और उसे कमाना चाहिए, परिश्रम पूर्वक कमाना चाहिए, धर्म पूर्वक कमाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहिए। चलिए, तो आज हमने जाना कि किस प्रकार से एक सामान्य मनुष्य संत की ओर अग्रसर होता है और वह संत बनने के बाद में क्या कार्य करता है। तो आज के हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।